पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 का जो रंगारंग मेला है वो सजने वाला है और उसकी जो रंगारंग ड्राफ्टिंग की तकरीब थी उसका आज हजूरी बाग में इनेकाद किया गया था और खूबसूरत अंदाज से ये जो ड्राफ्टिंग तकरीब थी उसका अहतमाम किया गया था। अब मैं आपको बताऊं कि किस कैटेगरी में किस फ्रेंचाइज ने अपने प्लेयर्स को सेलेक्ट किया है, क्योंकि अपनी बेस्ट परफेक्ट जो स्क्वाड है उसको पिक करना था सारी फ्रेंचाइजेज़ ने। लाहौर कलंदर की बात कर लें, पेशावर ज़ल्मी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की जो टीम्स थी उन्होंने अपने जो फेवरेट प्लेयर्स थे उनको पिक किया। कुछ ऐसे भी प्लेयर्स थे जिनको पिक करने में थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि किसी और फ्रेंचाइज ने उनको पिक कर लिया, तो जो जिस फ्रेंचाइज ने पिक करना था वो पिक नहीं कर सकी। अब मैं आपको बता देती हूँ इन डिटेल कि किस फ्रेंचाइज ने किस कैटेगरी में किस प्लेयर को सेलेक्ट किया है। प्लैटिनम कैटेगरी की बात करते हैं तो प्लैटिनम कैटेगरी इस इवेंट की सबसे पहली पिक थी, जिसमें जो सबसे पहली पिक थी वो थी लाहौर कलंदर्स के पास। जो लाहौर कलंदर्स ने मिचेल को सिलेक्ट किया है, जबकि कराची किंग्स ने डेविड वार्नर को सिलेक्ट किया। डेविड वार्नर एक बहुत बड़ी पिक है कराची किंग्स के लिए। डेविड वार्नर को पिक किया था कराची किंग्स ने। उसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मार्क चैपमैन को पिक किया। पेशावर ज़ल्मी ने कैडमोर को पिक किया। मुल्तान सुल्तान ने मिचेल ब्रेसवेल को सिलेक्ट किया। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैथ्यू शॉट को पिक किया। प्लैटिनम पिक की जो राउंड 2 की पिक्स थी उसमें सबसे पहले क्वेटा ग्लैडिएटर ने फ़हीम अशरफ को पिक किया है। फ़हीम अशरफ पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा थे पर अब वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास चले गए। उसके बाद कराची किंग्स की बात करें तो कराची किंग्स में एडम मिलने को सिलेक्ट किया गया है कराची किंग्स ने। उसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास एक और पिक थी, उसमें फिन एलन को पिक किया है। फिर कराची किंग्स के पास एक और पिक थी, उन्होंने अब्बास अफरीदी को सिलेक्ट किया। अब इसके बाद अगर हम डायमंड पिक की बात कर लें तो डायमंड कैटेगरी में सबसे पहले कराची किंग्स ने खुशदिल शाह को पिक किया। खुशदिल शाह के बाद पेशावर ज़ल्मी के पास आई और उसने कॉर्बिन बॉश को सिलेक्ट किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जेसन होल्डर, लाहौर कलंदर्स ने खुशहाल परेरा को, पेशावर ज़ल्मी ने मोहम्मद अली को पिक किया। ये थी डायमंड की पिक्स। इसके बाद प्लैटिनम पिक की पिक थी, उसके बाद डायमंड की पिक थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गोल्ड पिक की, गोल्ड कैटेगरी में सबसे पहले पेशावर ज़ल्मी के पास पिक थी, उसमें अब्दुल समद को पिक किया गया। फिर मुल्तान सुल्तान ने मोहम्मद हसनैन को, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बेन को सिलेक्ट किया। कराची किंग्स ने आमिर जमाल को, आमिर जमाल पहले पेशावर ज़ल्मी की तरफ से इन एक्शन होते थे और अब वो कराची किंग्स ने उनको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कामरान गुलाम मुल्तान सुल्तान के पास चले गए। पहले वो लाहौर कलंदर का हिस्सा थे और अब वो मुल्तान सुल्तान के पास चले गए। फिर उसके बाद पेशावर ज़ल्मी की पिक थी, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं नाहिद राना, उनको सिलेक्ट किया। उसके बाद सिल्वर कैटेगरी की जो राउंड 2 था उसमें पेशावर ज़ल्मी ने नजीबुल्लाह ज़दरान, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने हसीबुल्लाह खान, कराची किंग्स ने लितन दास, इस्लामाबाद यूनाइटेड मोहम्मद नवाज़, लाहौर कलंदर्स आसिफ अली, मुल्तान सुल्तान ने तैयब ताहिर को पिक किया। लाहौर कलंदर्स ने पहले तैयब ताहिर को पिक किया था, लेकिन ये बात मुल्तान सुल्तान वालों को पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा तैयब ताहिर हमारा प्लेयर है और हम नहीं जाने देंगे लाहौर कलंदर के पास। तो लाहौर कलंदर आसिफ अली को पिक किया, तो मुल्तान सुल्तान ने तैयब ताहिर को वापस अपनी टीम में शामिल कर लिया। सिल्वर कैटेगरी की जो राउंड 3 है उसमें लाहौर कलंदर रिशाद हुसैन, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने गौस को, मुल्तान सुल्तान ने मोटी को, फिर उसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जेमिसन को, मुल्तान सुल्तान ने जॉश को, फिर लाहौर कलंदर्स ने मोहम्मद इखलाक को सिलेक्ट किया। इसके बाद अगर सिल्वर पिक की कैटेगरी 1 में हम बात करते हैं तो उसमें मुल्तान सुल्तान ने आकिफ जावेद, कराची किंग्स ने मीर हमज़ा, इस्लामाबाद यूनाइटेड सलमान इरशाद, लाहौर कलंदर्स ने आसिफ अफरीदी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स खुरम शहजाद और पेशावर ज़ल्मी ने मैक्स को सिलेक्ट किया। अब फिर इसके बाद आती है इमर्जिंग कैटेगरी। इमर्जिंग कैटेगरी की बात करते हैं तो राउंड 1 में क्वेटा ग्लैडिएटर की सबसे पहली पिक थी, उसमें हसन नवाज़, पेशावर ज़ल्मी में माज सदाकत, मुल्तान सुल्तान में शाहिद अजीज़, इस्लामाबाद यूनाइटेड साद मकसूद, लाहौर कलंदर्स में मोमिन कमर, फिर कराची किंग्स में रियाजुल्लाह। ये थी इमर्जिंग कैटेगरी की राउंड 1 में जो पिक्स थी। उसके बाद पिक जो राउंड 2 था उसमें इमर्जिंग कैटेगरी में कराची किंग्स ने फवाद अली, लाहौर कलंदर्स ने मोहम्मद अजाब, इस्लामाबाद यूनाइटेड हुनैन शाह, मुल्तान सुल्तान उबैद शाह
और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मोहम्मद ज़िशान को सेलेक्ट किया। सप्लीमेंट्री की पिक्स की बात करते हैं तो फिर उसमें आती है इस्लामाबाद यूनाइटेड की सबसे पहली पिक, जिसमें उन्होंने राइली को सबसे पहले पिक किया। फिर मुल्तान सुल्तान ने जॉनसन चार्ल्स को पिक किया। लाहौर कलंदर्स ने टॉम करन को पिक किया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने खुशाल मेंडिस को पिक किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जोसेफ को पिक किया। फिर कराची किंग्स ने केन विलियमसन को पिक किया, जो एक बड़ी पिक थी। राउंड 2 में इसमें ज़ल्मी ने किया है अहमद दानियाल को, यूनाइटेड ने किया है रसी को, सुल्तान्स ने किया है शेख होप को, फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने किया है सेन अबट को, कराची किंग्स ने मोहम्मद नबी को और लाहौर कलंदर्स ने सैम बिलिंग्स को पिक किया है। सप्लीमेंट्री राउंड 3 में कराची किंग्स ने उमैर बिन यूसुफ, लाहौर कलंदर्स सलमान अली मिर्ज़ा, मुल्तान सुल्तान यासिर खान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने शोएब मलिक को पिक किया। ये थी पिक्स जो मैं आपको बता दी हैं डिटेल में, सारी एक एक कैटेगरी में एक एक खिलाड़ी का नाम मैंने आपको बताया कि कौन सा जो खिलाड़ी था किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है और कौन से फ्रेंचाइज ने किस खिलाड़ी को अपनी फ्रेंचाइज में रखा है और कौन रिलीज़ हुआ है, किसकी रिटेंशन की गई थी, वो तो आप लोगों से पहले ही पता था। तो ये थी आज की ड्राफ्टिंग की तकरीब, और तकरीब में तमाम के तमाम फ्रेंचाइज के मालिकान यहाँ पे मौजूद थे, प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद थे, कैप्टन्स यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने अपनी फेवरेट प्लेइंग 11 को तश्कील दिया है और अपनी शक्ल दी है, वो तो बाद में हो ही जाएगी, लेकिन स्क्वाड तो उन्होंने यहाँ पे अनाउंस कर दी हैं। अपने जितने भी तमाम के तमाम यहाँ पे फ्रेंचाइजेस यहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने अपने स्क्वाड्स ऐलान कर दी हैं। और ये थी पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 की ड्राफ्टिंग की तकरीब, जिसमें तमाम के तमाम यहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे मौजूद थी। चीफ गेस्ट भी मौजूद थे, जो एक्स चेयरमैन PCB थे ज़का अशरफ, उन्होंने भी यहाँ शिरकत की। जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं अरशद नदीम, उन्होंने भी यहाँ पे शिरकत की। और यहाँ पे जो ड्राफ्टिंग की तकरीब इतनी शानदार हजूरी बाग में तकरीब का एहतमाम किया गया था, तो ये तो काफ़ी सक्सेसफुल हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग एक ब्रांड है और इस ब्रांड में जो खिलाड़ी यहाँ पे आके खेलता है और परफॉर्म करता है वो एक स्टार बन जाता है। ये वो एक लेवल है, यहाँ से आप पाकिस्तान टीम तक जा सकते हैं अगर यहाँ पे आप परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 होने जा रहा है और 10वां एडिशन है, बड़ा एडिशन है। ड्राफ्टिंग तकरीब तो आपने देख ली कितनी शानदार हुई है, तो इंतज़ार है पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 का कि कब वो स्टार्ट होगा और सारे प्लेयर्स इन एक्शन होंगे और फ्रेंचाइजेस की जो टीम्स हैं वो इन एक्शन होंगी, तमाम के तमाम प्लेयर्स इन एक्शन होंगे। स्टेडियम्स भी अपग्रेड हो गए हैं और जो प्लेयर्स हैं वो भी अपग्रेड हो गए हैं और अपडेट भी हो गए हैं हर टीम में। तो ये प्लेयर्स इन एक्शन होंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में।